प्यारे श्रमिक भाइयों और बहनों, किसान देश का अन्नदाता है तो श्रमिक और कामगार देश का राष्ट्र निर्माता। हर देशवासी को असीम दर्द हुआ जब हजारों श्रमिक भाइयों और बहनों को सैकड़ों किलोमीटर भूखे प्यासे मजबूरी में पैदल घर वापस जाते देखा। मुझे मालूम है कि आज भी देश के अलग अलग कोनों में लाखों श्रमिक भाई और बहन मुश्किल में फंसे हैं और कोरोना महामारी के इस समय में घर वापस जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। साधन और पैसा तो दूर की बात है, पूरे राशन तक की व्यवस्था नहीं और न ही लॉकडाउन की इस घड़ी में काम का कोई इंतज़ाम। आए दिन जब देश के अलग अलग कोनों से उठ रही है हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों की आवाज़ और पीड़ा को हम सब सुनते देखते हैं तो लगता है कि यह आवाज़ परिवार के एक सदस्य की है। यह आवाज़ एक माँ की है, एक पति की है, एक बेटे की है जो अपने बच्चों, पत्नी, माँ बाप तक पहुँचना चाहता है। इस पुकार ने सचमुच हम सबका दिल छुआ है। मुझे और हर साथी को यह देखकर और भी पीड़ा होती है कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे हैं। उम्मीद थी कि दाम में आए हजारों करोड़ रुपए पर पहला अधिकार हमारे राष्ट्र निर्माताओं का होगा और इस पैसे का इस्तेमाल अब सबको सुरक्षित और निःशुल्क रेल यात्रा के लिए सबसे पहले किया जाएगा। पीड़ा यह भी है कि ऐसा हुआ नहीं। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में ज़रूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जल्दी से जल्दी अपने प्रियजनों के पास पहुँच पाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। सेवा का यह संकल्प ही हमारे श्रमिक भाई और बहनों को उनके घर तक सुरक्षित वापस पहुंचाने की हमारी प्रेरणा है। इस कर्तव्य को हम मजबूती से निभाएंगे। जय हिंद। नमस्कार। देश भर के अंदर जो हमारे गरीब मजदूर हैं, कामगार हैं, जब से कोविड-19 की परिस्थिति बनी है तब से वो बेचारे जहां हैं, जिस राज्य में हैं, जिस जिले में हैं, जहां वो अपनी रोजी रोटी कमाने गए हैं, वहीं पर बेचारे फंस के रह गए। महाराष्ट्र की सरकार ने केंद्र सरकार को राज्य से ट्रेन, बस के माध्यम से लोगों को अपने गांव भेजने की अनुमति मांगी थी। कई दिनों के बाद जाकर के केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति दी, मगर अनुमति देते वक्त केंद्र सरकार ने अगर थोड़ी सी इसमें गांभीर्य दिखाया होता और ये कहा होता कि हर वो मजदूर जो अपने गांव जाना चाहता है उसे हम मुफ्त भेजेंगे और उसे 1 रुपया भी नहीं देना होगा। अगर हमारी सरकारें विदेश से
अपने भारतीय जो विदेश में फंसे थे उनको ला सकती है प्लेनों में, तो क्या हम हमारे गरीब मजदूर भाइयों को उनके वतन, उनके गांव तक हम नहीं पहुंचा सकते? आज मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी ये भी पढ़ा गया कि पीयूष गोयल जी ने, जो रेलवे का मंत्रालय संभालते हैं, कि रेलवे ने 150 करोड़ पीएम केयर फंड में दिया है। क्या ये रकम इन गरीब मजदूरों को गांव पहुंचाने के काम नहीं आ सकती थी? ये सारी बात की गंभीरता को देखते हुए, गरीब मजदूरों की परेशानियों को देखते हुए, आज नहीं कांग्रेस का इतिहास है, और विशेषतः कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, चाहे वो सुनामी का हो, चाहे वो बिहार या अन्य राज्यों के अंदर या उत्तर प्रदेश में बाढ़ की समस्या हो, तब ट्रेन से मजदूरों को भेजना, राहत का कार्य करना, ये कांग्रेस करते आई है। और आज फिर से अपने मानवता का धर्म निभाते हुए आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने प्रदेश कांग्रेस को निर्देश दिए हैं कि वो अपने राज्यों से जो इतने दिहाड़ी वर्कर्स हैं, माइग्रेंट लेबर्स हैं, इन्हें भेजने के लिए ट्रेन की व्यवस्था करें, और उस व्यवस्था के लिए लगने वाला सारा पैसा वो कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय से दिया जाएगा। दोस्तों, मदद कीजिए। आपके हमारे बीच में काम करने वाले, रहने वाले, आपके हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने वाले, आपका हमारा घर चलाने वाले, कारखाने चलाने वाले, कंस्ट्रक्शन के साइट चलाने वाले, आपके हमारे घर तक के दूध, दही, भाजी, तरकारी, पेपर पहुंचाने वाले, कपड़े इस्त्री करने वाले, ये सारे मजदूर, ये सारे भाई हमारे आज परेशानी में हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने कम्युनिटी किचन शुरू किया, उसके माध्यम से लाखों लोगों को अनाज पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के अंदर विविध लोगों ने एनजीओ चला करके कांग्रेस ने लोगों को अनाज पहुंचाने का काम किया। आज समय आया है कि लोगों को उनके वतन तक, उनके घर तक के हम पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।